हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। द्रास्त विजय माई सेल्फ बीडी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, इसको देखते हैं। पीछे के वीडियो में बता चुका हूं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना उसको प्लीज। आज देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कभी कभी हम क्या बोलते हैं बेटा, ई फील्ड। ई फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको डिफाइन करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है। हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं इसको, इसका रीजन क्या है डिफाइन करने का? ये जान है हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का, ये जान है। इसको डिफाइन करेंगे तो थोड़ा हमें बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत गहराई से मिलेगा कि करंट क्या होता है, कैसे फ्लो करता है। अगर मोशन ऑफ चार्ज होता है तो हम कहते हैं करंट। तो मोशन ऑफ चार्ज किसके वजह से होता है? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जो फोर्स लगाता है जिस चार्ज में मोशन होता है और करंट फ्लो कर जाती है। इसको समझना है बेटा। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ई फील्ड। इसके पीछे वाले वीडियो में बताया था बेटा चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज कितने तरह के होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। और पीछे वाले वीडियो में बताया था बेटा अगर क्या है सेम चार्ज है, इन दोनों को पास लाओ तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। अगर यहाँ पे भी सिमिलर चार्ज हो गया तो इनको पास लाने पे क्या होता है, रिपल्सन होता है। अगर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये हमने बता रखा है। इसका यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए। तो इसको कैसे डिफाइन करें ये देखते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बेटा, चार्ज हमने बताया दो तरीके का, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। अगर दोनों सेम है, सिमिलर चार्ज है तो क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। अगर अपोजिट चार्ज है तो उसको क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब इसको डिफाइन करना है तो देखो बेटा, एक ये जो टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंटर की फिजिक्स में है, इंटर फाइनल ईयर में, और बहुत ही डिटेल है, बहुत ही मजेदार है, इंटरेस्टेड है। लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा पार्ट बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट बनती है। देखो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा मटेरियल है, हमने क्या किया, चार्ज कर लिया, ऐसे रगड़ के इसको चार्ज कर लिया। ये चार्ज हो गया। चार्ज करने के बाद यहां पे रखो और ये चार्ज हो गया। अब हमने क्या किया, एक दूसरा पार्टिकल उसको भी चार्ज किया, कहीं से उसको चार्ज करके लाया और लाके यहां पे रख दिया। तो हम ये देखते हैं जैसे ही दूसरे पार्टिकल को रखते हैं यहाँ पे, तो ये वाला जो पहला चार्ज है जिसको सोर्स चार्ज बोलते हैं, आगे पढ़ोगे, और इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ से इस चार्ज के वजह से इसके बाहर स्पेस में क्या बनता है, एक फील्ड बनता है। उस फील्ड क्या करता है, जो फील्ड होता है इस पे फोर्स लगाता है। जैसे ये चार्ज आता है, ये पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल हम जैसे ला के रखते हैं, तो इसका जो इफेक्ट होता है, इसका जो इफेक्ट होता है जिसको फील्ड बोलते हैं, ये फील्ड इस पे फोर्स लगाता है। और फोर्स लगा, वो फोर्स किस तरीके का होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। तो फोर्स लगाता है, और किस पे लगाता है, चार्ज पे। तो जब फोर्स लगेगा चार्ज पे तो चार्ज क्या होता है, चार्ज में मोशन होता है, और चार्ज ऑफ मोशन इज सेड टू बी करंट। तो कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इसी को डिटेल पढ़ना है बेटा। तो देखो ये हो गया, हमने ये कहा एक ऐसा, ये ऐसे रगड़ दिया इसको, ये चार्ज हो गया, यहां पे रख दिया। अब इसका मैकेनिज्म समझो बेटा, धीरे से प्यार से। ये हो गया, एक चार्ज हो गया, एक चार्ज पार्टिकल हो गया। इसको इंटर की फिजिक्स में पढ़ोगे क्यू, जो क्यू लिखते हैं, ये इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज। अब क्या होता है, एक एक पॉइंट समझते जाओ बेटा, जल्दीबाजी नहीं करने का। दो तीन वीडियो में कभी जल्दीबाजी नहीं करने का। ये कैसे रगड़ा, ये चार्ज, तो इस चार्ज का इफेक्ट चारों ओर रहता है। ये चार्ज हो गया, ये चार्ज, तो इसका इफेक्ट चारों ओर रहता है, यानी स्पेस में चारों ओर इसका इफेक्ट रहता है। उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। फील्ड बोलते हैं। अब रुक जाओ, एक चार्ज लिया, इलेक्ट्रिक चार्ज लिया क्यू, जिसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। इंटर के फिजिक्स में डिटेल मिलेगा आपको।
तो सोर्स चार्ज हो गया जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहे हैं। अब इसके चारों ओर एक फील्ड इफेक्ट बनता है, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। और ये फील्ड रुके रहते हैं। यहाँ पे फील्ड बन गया इसके बाहर बाहर। अब फील्ड को समझने के लिए लाइन खींच के पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ोगे आगे डिटेल में। अब हमने क्या किया, एक दूसरा पार्टिकल लिया और उसको, और दूसरा पार्टिकल लिया उसको भी चार्ज करके लाते हैं कहीं से, उसको चार्ज करके लाओ, इसको चार्ज करके ला यहाँ पे रखा। अब जैसे ही इसको रखते हैं, मान लो यहाँ पे Q है, कैपिटल लेटर का Q है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे एक टेस्ट पार्टिकल है, टेस्ट चार्ज है, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। जिसको हमने इसको चार्ज किया उसको उठा के यहाँ पे रखते हैं। हम ये देखते हैं, ये जो फील्ड है, ये फील्ड इस पे फोर्स लगाता है। किस पे? इस पे, इस चार्ज पे फोर्स लगाता है। और किसी भी चार्ज पे ऐसे फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने पे क्या होता है? चार्ज में मोशन होता है। जब चार्ज का मोशन क्या कहलाता है? करंट। अगर चार्ज में मोशन हो रहा है उसको करंट बोलते हैं। और तो यही बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट के लिए। फिर एक बार और गहराई से डीपली पढ़ेंगे इसको। हमने एक बॉडी को चार्ज किया, लाके यहाँ पे रखा, रखते ही हम ये देखते हैं कि इसका इफेक्ट, एक इफेक्ट बनता है, इसके बाहर चारों ओर इफेक्ट बनता है, जो बाहर हायर क्लास में पढ़ोगे, लाइन खींच के ड्रा करके पढ़ते हैं। इसका इफेक्ट बना। अब एक दूसरा चार्ज पार्टिकल लाते हैं, एक ऐसा पार्टिकल जिसको चार्ज करके ला के रखते हैं यहाँ पे। तो हमें देखते हैं जो इफेक्ट बना है इसको फील्ड बोलते हैं। ये फील्ड इस पे फोर्स अप्लाई करता है। जब फोर्स अप्लाई होगा किस पे? चार्ज पे, तो चार्ज में क्या होगा? मोशन होगा। जब चार्ज में मोशन होगा तो वहां पे करंट होती है, वो वही बोला जाता है करंट। व्हाट इज करंट? द मोशन ऑफ चार्ज इज सेड टू बी करंट। और इस करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे एक बार और, ये चार्ज पार्टिकल है, इसको सोर्स चार्ज कहते हैं। यहाँ पे इसका इफेक्ट होता है, इसके बाहर चारों ओर इस पे इफेक्ट होता है। अब यहाँ पे इफेक्ट रहा, ये जो इफेक्ट होता है उसको फील्ड बोलते हैं। ये फील्ड हम जो दूसरा चार्ज लाए हैं, जिसको स्मॉल लेटर का Q कर रहे हैं, इस पे फोर्स लगाता है, इसमें फोर्स लगाता है। और फोर्स कैसा होता है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है, और फोर्स कैसा हो सकता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। तो अगर फोर्स लग रहा है तो कोई किसी भी चार्ज पे जब फोर्स लगेगा तो उसमें मोशन होगा। कोई भी चार्ज हो उस पर अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें मोशन होगा। जब मोशन होगा तो मोशन ऑफ चार्ज इज सेड टू बी करंट। तो यहाँ पे ये देखो बेटा, तो अगर इसको डिफाइन करना है, कोई बोलते हैं डिफाइन करो, तो हम सबसे बोलेंगे, हम जानते हैं कि चार्ज दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा मटेरियल लाओ, उसको चार्ज करके यहाँ रखो तो उसका इफेक्ट बनता है, चारों ओर इफेक्ट बनता है। उस इफेक्ट को फील्ड बोलते हैं। और फील्ड क्या करता है? जैसे ही हम दूसरे चार्ज को लाते हैं, इस फील्ड में लाते हैं, तो ये क्या करता है? ये फील्ड इस पे फोर्स लगाता है, ये फोर्स लगाता है। तो यही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जो फील्ड है, ये फील्ड किसके वजह से बना है? इस इलेक्ट्रिक चार्ज Q के वजह से बना है। इलेक्ट्रिक चार्ज के वजह से फील्ड बना है, इसलिए इस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है, और इस फोर्स अप्लाई करने से इस चार्ज में, ये वाला चार्ज में क्या होता है? मोशन होता है। तो जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, और ये चार्ज रहा, हमने ऐसे रगड़ के रखा, उसका चार्ज का इफेक्ट इसके चारों तरफ रहा, चारों ओर रहा, उसको इफेक्ट को फील्ड बोलते हैं। ये फील्ड इस पे फोर्स अप्लाई करता है, फील्ड फोर्स। ये फोर्स अप्लाई करने से चार्ज क्या होता है? चार्ज में मोशन होता है। जब चार्ज में मोशन होगा तो उसको क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये देखो एक बार और, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं इसको डिफाइन करो, तो हम क्या बोलते हैं? यहाँ से उल्टा पकड़ो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से बना? इस फील्ड के, इस इफेक्ट के वजह से बना है। और इफेक्ट किसके वजह से बना है? ये सोर्स चार्ज के वजह से बना है। यहाँ पे जो सोर्स चार्ज लिया है, और यही इफेक्ट इस पे फोर्स लगाता है। फोर्स लगाने से चार्ज में मोशन होता है। जब चार्ज में मोशन होगा तो हम कहते हैं करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई फोर्स due to this force
देयर इज मोशन ऑफ चार्ज, देयर इज मोशन ऑफ चार्ज। और मोशन ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं बेटा? करंट। इसी को तो करंट बोलते हैं। कोई पूछते हैं करंट की डिफिनीशन क्या है बताओ, तो बोलते हैं मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज इज सेड टू बी करंट। तो यहाँ पे करंट हो गया। यही तो। अब मोशन ऑफ चार्ज कब होता है? जब ये इलेक्ट्रिक चार्ज है कि इफेक्ट बनाएगा, उस इफेक्ट को फील्ड बोलेंगे। ये फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा, और फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का होगा। तो यहीं पे वो बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रिक करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, और ये तो पढ़ लिया हमने इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब अगर हिंदी में इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? तो ये बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू हो गया, क्यू जो सोर्स चार्ज बोलते हैं, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, वह फील्ड, वह स्पेस जिसमें दूसरा कोई आवेश लाने पर, उस आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगता है, यानी अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगता है, तो उस फील्ड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे और ये पूछो कि सर ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो देखो बेटा, हमारे पास मोबाइल आता है, उसमें आपने देखा होगा, उसमें सिग्नल आता है टावर का, ऐसे चार खूंटी 5 खूंटी वो सिग्नल होता है, वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। दूर टावर होता है, वहां से उसके पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, फिर उसके बाद फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करे, उसका फील्ड वाइब्रेट करता है, और हमारे मोबाइल का चार्ज भी वाइब्रेट करता है। तो उसमें घंटी भी आती है, फोन, उसमें सिग्नल भी आते हैं। दूसरा क्या है? बेड पे बैठे बैठे हम LCD LED चला लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन है। इंटर में बहुत ही ज़्यादा डिटेल है, मज़ेदार है। इंटर के फिजिक्स में है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा चैप्टर ही है। तो देखो बेटा, एक बार और फाइनल, एक ही बात और एक बार और बता रहा हूँ। एक चार्ज लिया, एक ऐसे मटेरियल लिया, इसको रब किया, ऐसे इस पे चार्ज आ गया। इस चार्ज की वजह से इसके चारों ओर इफेक्ट बना, इस इफेक्ट को फील्ड बोलते हैं। ये फील्ड यहाँ तक हो गया। अब इस फील्ड में कोई दूसरा पार्टिकल आते हैं जिसके पास चार्ज होता है, कहीं से उसको भी चार्ज दे के लाओ इसके पास। जैसे ये चार्ज पार्टिकल आता है इसके कांटेक्ट में, इसके फील्ड जैसे इसके फील्ड में आता है, ये फील्ड इस पे फोर्स लगाता है, ये फील्ड इस पे फोर्स लगाता है। वो फोर्स रिपल्सन हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो इस पूरी कहानी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। एक चीज और है कि देखो बेटा, हमने यहाँ पे रब किया, तो और यहाँ पे दूसरा, ध्यान देना, यहाँ पे हमने रब किया और दूसरा यहाँ पे एक पार्टिकल आया, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है, ठीक है, ये एक डिस्टेंस पे है। देखो, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दूसरा यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। और दूसरी बात क्या होती है, ये विदाउट कांटेक्ट होता है, ये फोर्स नहीं लगाता, इसका फील्ड इस पे फोर्स लगाता है। ध्यान रखने का बात, ये हमने रब किया, इसके चारों ओर एक स्पेस, इसके चारों ओर क्या बना? फील्ड बना। ये फील्ड इस पे फोर्स लगाता है, फील्ड फोर्स लगाता है। ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, ये फील्ड फोर्स लगाता है। ध्यान रखने का, विदाउट कांटेक्ट फोर्स लगता है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वीक होती है। इंटर के फिजिक्स में बताया जाएगा। फाइनल एक बार और, एक इलेक्ट्रिक चार्ज लिया, इसके चारों ओर का वह फील्ड जिसमें दूसरा चार्ज लाने पे उस पे आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो चार्ज अनुभव करता है, तो उस फील्ड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इस तरह का ऐसे वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। अगले वीडियो मिलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से। थैंक यू। बहुत ही एक मेरा प्यारा सा चैनल है फिजिक्स द सेम डे, प्लीज सब्सक्राइब करें, मोर एंड मोर प्लीज। थैंक यू।